हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकित गोयल। तो आज मुझे इंट्राडे में 1.5 लाख का लॉस हुआ है। सो यू कैन जस्ट सी दिस स्क्रीनशॉट। तो इसमें आप ये देखेंगे कि लॉस इज अबाउट 1,43,194 रुपीज़। तो अभी इस लॉस के ऊपर ब्रोकरेज भी डिडक्ट होगी और सो समहाउ इट विल रीच टू 1,50,000 नियर अबाउट। सो दिस इज द बिगेस्ट लॉस जब से मैंने एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। सो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी पहले मैं सिर्फ डिलीवरी में ट्रेड कर रहा था। So now actually from just I think from last 2 weeks or maybe just 10 days मैंने intraday में भी ट्राई किया and within this 10 days so this is the biggest loss I made। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं ताकि आप मेरी गलतियों से सीख सकें कि मैंने आज ऐसा क्या किया कि जो मैं ना करता तो शायद ये लॉस ना होता, या फिर मुझे चांसेस भी मिले कि मुझे ये मैं एट पार पे भी ये ट्रेड से एग्जिट ले सकता था, बट बिकॉज ऑफ सम यू नो थोड़े लालच की वजह से, थोड़े ग्रीड की वजह से कि एटलीस्ट कि मैं कुछ तो प्रॉफिट कमाऊं, उसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ता 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 और काफ़ी बढ़ता चला गया। तो इस वीडियो का मेन मोटिव सिर्फ ये है ताकि मैं आपको कुछ लर्निंग दे सकूं, ताकि आप लोग इस टाइप की गलतियां ना करें। तो उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग मैं सिर्फ अभी 10 या 12 दिन से ही कर रहा हूं। तो इन 10-12 दिनों में अभी अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया है, डेली मैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा था। लाइक मैंने फर्स्ट डे इन माय इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने 5,000 अर्न किया, देन 7,000 एंड समवेयर आई एग्जिट ऑन द एट पार, and some days I earned 7,000 and 10,000 and yesterday I earned about 15,000। तो नियर अबाउट मैंने इंट्राडे में 50,000 के करीब कमाया होगा पैसा, और अभी तक डेली मैं कमा ही रहा था, मतलब कभी भी लॉस नहीं हुआ था। बट नाउ दिस इज द वेरी बैड डे इन माई इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पर मुझे आज लॉस हुआ 1,43,194 और यू कैन से 1.5 lakhs ओवरऑल। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी गलतियां थी जो मैंने करी, जो कि अगर मैं ना करता तो शायद ये मेरा लॉस ना होता। तो गाइज मैंने जो आज सबसे पहला स्टॉक बाय किया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो था बजाज फिंसर। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने लगभग 12,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो जैसे मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, तो अराउंड 9:30 पे मैंने ये बजाज फिंसर के स्टॉक बाय करे अराउंड 100 यूनिट्स। और ये मुझे अब मतलब विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर प्राइस पहुंच गया था। लाइक मुझे 112 रुपए पर यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा था, तो मुझे टोटल 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। तो उसके बाद मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग लिटिल बिट, तो मुझे लगा कहीं ये मेरा 12,000 का प्रॉफिट भी कहीं वापस से कम ना हो जाए। तो मैंने अपना उस पर लिमिट ऑर्डर लगाया 14,112 का, और ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो मैंने 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। ठीक है। तो उसके साथ साथ जब ये ट्रेड मैं ले चुका था, मैंने ये हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू के भी यहाँ पर परचेजिंग करी। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने ये स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया। बजाज फिंसर्व मैंने बुलिश ट्रेड, मैंने एक लॉन्ग ट्रेड ली थी, मैंने बाय पहले किया था और सेल बाद में किया। बट हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू के केस में, जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में मैंने पहले सेल किया और बाद में मैं बाय करने वाला था। तो क्योंकि मैं एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड नोटिस कर रहा था, तो आई विल जस्ट शो यू सम निफ्टी चार्ट्स, निफ्टी 50। तो अगर आप ये कल का चार्ट देखें 28, ठीक है, आज एक्चुअली 29 को मैंने ट्रेडिंग करी जहां मुझे लॉस हुआ, तो ये 28 का चार्ट है। तो अगर आप ये देखें 28 का, तो निफ्टी जब ओपन हुआ तो ये कल जहां मार्केट बंद हुई थी, तो ओपन ये वहां से हुआ। ठीक है, थोड़ा ओपन हुआ, ये पॉजिटिव में ओपन हुआ, बट उसके बाद मार्केट फॉल हुई, फॉल फॉल फॉल, मार्केट काफी नेगेटिव गई। ठीक है, यहां तक नेगेटिव गई एंड देन अगेन मार्केट पॉजिटिव गई। ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिला था उससे पहले, मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुई और मार्केट नेगेटिव में गई। ऐसा ही ट्रेंड हमें उससे पहले भी देखने को मिला कि 26 तारीख को भी मार्केट पहले पॉजिटिव में गई और उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मार्केट का अभी कुछ दिनों से यही ट्रेंड चल रहा था। तो एक्चुअली मैंने अज्यूम किया कि मार्केट में भी आज भी शायद वैसा ही परफॉर्म करे, और उस बेसिस पे मैंने हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर्स को आज शॉर्ट कर दिया। सो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो मैंने वो शॉर्ट किया। तो मैं एक्चुअली अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी में मैं सीपीआर यूज करता हूँ एंड समटाइम आई यूज वीवैप ऑल्सो, वीवैप इंडिकेटर। तो वो सब मैं यूज करता हूँ, बट somehow maybe it was really a bad day for me। तो आज
मेरा कुछ भी जो भी मैंने कैलकुलेशन की थी वैसा कुछ भी वैसा नहीं हुआ। तो आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो ये देखिए, या तो सबसे पहले मैंने बजाज फिनसर्व के स्टॉक्स मैंने बाय करे और 100 यूनिट्स बाय करे एंड इट स्टार्टेड गिविंग मी अ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। सी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व का प्रॉफिट इट इज शोइंग मी 9,900, और यहाँ पर मैंने हिंडाल्को की 2,000 यूनिट्स बाय करी और जीएसडब्ल्यू स्टील की 1,000 मैंने शॉर्ट करी थी। तो आप देख सकते हैं कि माइनस में क्वांटिटी शो कर रहा है। तो ये मेरे परचेज करने के कुछ टाइम बाद जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, तो ये देखिए मेरा लॉस अभी है नियर अबाउट 3,000 एंड 2,500, बट स्टिल ओवरऑल कि मेरा मैं ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में ही था। तो आप यहाँ देखिए, उसके बाद मेरा हिंडाल्को में मेरा लॉस बढ़ता ही जा रहा था। इट इज शोइंग 11,000 समथिंग, और जीएसडब्ल्यू स्टील में भी 5,350 रुपीज। तो यहाँ पर लॉस बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। और मेरी अब इफ आई टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक मेरी ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें हमेशा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को लेकर चलना चाहिए, बट मैंने वो कंसीडर नहीं किया। सो दैट इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और वो ना लगाने का भी कुछ रीजन ये था कि 10 दिन से जो मैं ट्रेड कर रहा था और जो मैंने हमेशा प्रॉफिट ही बनाया, तो वहां पर भी मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं उन ट्रेड्स में भी कहीं पर स्टॉप लॉस लगाता, तो जो ट्रेड मेरी पॉजिटिव बाय एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन जो मैंने प्रॉफिट कमाया, तो अगर मैंने शायद से स्टॉप लॉस लगाया होता एज पर माई कैलकुलेशन, तो वो स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट करता और मेरी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरी माइनस में ही, मेरी लॉस में ही एग्जिट होती। तो बट मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, तो मार्केट एक बार ही तो मुझे नेगेटिव मतलब लॉस दे रही है, बट सम हाउ अगेन इट इज रिकवरिंग। तो मुझे दोबारा से पॉजिटिव प्रॉफिट हो रहा था। तो इसलिए दैट वाज द ओनली रीजन कि मैंने सोचा कि मार्केट अगेन आई कैन मैनेज द थिंग्स, और थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एंड दैट इज वन ऑफ माई लाइक दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट मिस्टेक आई डिड टुडे। ठीक है, तो इसमें मेरा लॉस बढ़ता ही जा रहा था। तो गाइज उसके बाद मैंने क्या सोचा कि लॉस काफ़ी बढ़ रहा था, लॉस काफ़ी 10-15 हज़ार का लॉस ऑलरेडी हो रहा था हिंडाल्को में, और वही 4-5 हज़ार का जीएसडब्ल्यू स्टील में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने ऑलरेडी 429 एवरेज पे, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एवरेज अभी 434 दिखा रहा है। पहले मैंने सिर्फ 2,000 यूनिट्स बाय करी थी, तो 429 प्राइस था। तो मुझे लगा कि ठीक है, एवरेज प्राइस को अगर मुझे और ऊपर लेकर जाना है, तो मैंने इंट्राडे में 3,000 यूनिट्स और बाय कर ली ताकि प्राइस ऊपर चला जाए। तो प्राइस नाउ 429 से ये ऊपर जाकर 434.72 हो गया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा लॉस कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी दोबारा से नीचे आए, तो मैं उस पॉइंट को रीच कर सकूं, और या तो मैं एट पार पे एग्जिट हो सकूं या मैं कुछ प्रॉफिट में एग्जिट हो सकूं। बट उसके बाद भी क्या हुआ, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था, प्राइस वॉज स्टिल गोइंग हाई। तो मैंने 434 पे मेरा एवरेज प्राइस है, बट सी एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इज शोइंग 442, एंड माय टोटल लॉस इट इज शोइंग इज 36,000 समथिंग। ठीक है, तो इसको अगर आप ये देखें, ये लॉस मेरा बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ मेरा अभी भी मेरे पास 5,000 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी पहुंच चुका है 450 पे। तो 80,000 का लॉस मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ आगे। ठीक है, तो समवेयर अबाउट 80,000 का लॉस मेरा यहाँ शो कर रहा है। तो गाइज उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि कि मुझे अबाउट 80,000 का लॉस हो रहा है, और मैंने चेक किया कि हिंडाल्को का आज अपर सर्किट प्राइस क्या दिखा रहा है। तो जब मैंने चेक किया, तो अपर सर्किट प्राइस उसका था अबाउट 457 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये शेयर हिंडाल्को का काफ़ी मतलब इट ऑलमोस्ट रीच टू दैट अपर सर्किट प्राइस 457। तो मुझे क्या लगा, अभी मुझे लॉस को कवर करना है, तो मार्केट अगर अभी नीचे कभी आए भी, तो मेरे 434 पे तो शायद ना ही आए, क्योंकि अप ट्रेंड लगा हुआ है, इट इज जस्ट गोइंग अप एंड अप। तो वो शायद वहां तक तो नहीं आएगी, तो मुझे अपने एवरेज प्राइस को और ऊपर लेके जाना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अबाउट 13,000 यूनिट्स और बाय कर दी। तो पहले मैंने मार्केट में अराउंड 5 लाख लगाया हुआ था, अब मैंने 13,000 यूनिट्स और बाय करी, और मैंने 10 लाख, नॉट 10 लाख, 7 लाख समथिंग अबाउट दैट। तो मैंने उतना पैसा फिर से मार्केट में इन्वेस्ट किया ताकि मेरा एवरेज प्राइस ऊपर जा सके।
Yeah, actually, it was 10 lakhs only because I was estimating for 10,000 units, but I added 13,000 units to make it 18,000. तो actually I invested 10 lakhs more. तो फाइनली मेरा जो प्राइस था, एवरेज प्राइस, वो 451.17 हो गया। और उसका जो अपर सर्किट था वो 457 था। तो मैंने एक एस्टिमेट लिया, मुझे जो भी लॉस हो रहा है, सो दैट विल बी 1,21,000 समथिंग। दैट वाज द मैक्सिमम लॉस आई कुड हैव इन दैट डे। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर मेरा, यहाँ पर लॉस थोड़ा सा पहले से कम हो गया है। तो दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि अगर मैं आपको यहाँ पर हिंडाल्को के ग्राफ में शो करूं, तो अभी आपने देखा कि मेरा जो एवरेज प्राइस था वो 451 तक पहुंच चुका है। तो उसके बाद मतलब अगर प्राइस 451 को टच करता तो मैं एट पार पे आ जाता, नो लॉस नो प्रॉफिट, सिर्फ ब्रोकरेज जाती एज अ लॉस। बट अगर उससे भी नीचे आता तो मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता, और अगर 1 रुपया भी नीचे आता तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट होता, क्योंकि 18,000 यूनिट्स मैंने बाय कर ली थी। ठीक है। तो मुझे एक्चुअली मौका मिला। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस सी, यहाँ तक प्राइस ऑलरेडी 56 को टच कर चुका था, तो मैं काफी ज्यादा लॉस में था। बट उसके बाद मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड आई टच समवेयर 448 रुपीज। ठीक है। इसका आप अगर लो देखें तो 448 रुपीज है। तो इस टाइम पे मुझे अराउंड 25,000 के आसपास, और मे बी मोर देन दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे इतना प्रॉफिट होने लग गया था। बट मैंने क्या सोचा कि मैं इस प्रॉफिट को स्टॉप लॉस लगाकर इस प्रॉफिट को नीचे नीचे बुक करता रहूंगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस, मैं आई वॉज रेडी टू पुट पुट अ ट्रेड फॉर द स्टॉप लॉस फॉर एट 448 रुपीज। बट एक्चुअली मैं ये कर ही पाता उससे पहले अगेन मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। तो आप देखिए देखिए देखिए, मार्केट काफी अप चली गई। तो यहाँ पर मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी कि जब मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट या एट पाथ पे भी था, तो मुझे उस स्टॉक को तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए था उस पर्टिकुलर ट्रेड से। तो मैंने यहाँ पर लालच किया कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बना लूं, प्रॉफिट बना लूं। उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला और मार्केट दोबारा से अप चली गई। तो मार्केट अप गई अप गई अप गई। ठीक है। यहाँ पर अप गई एंड अगेन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ठीक है। उसके बाद मेरा जो एस्टिमेट था, मैंने देखा था कि मार्केट डाउन जाती है 2 बजे से 2:30, मतलब लाइक 2 to 2:30 मार्केट माइट कम डाउन एज पर द प्रीवियस ट्रेंड ऑफ दिस हिंडाल्को। ठीक है। कि 2 से 2:30 बजे के बीच में मार्केट नीचे जाएगी। तो वैसा ही हुआ। मार्केट अगेन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड अगेन इट समवेयर इट रीच टू 449। तो अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया था, बट मैं अगेन इस उसमें था कि 448 तक पहुंच जाए। तो अगेन आई जस्ट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद आप देखिए मुझे दोबारा मौका नहीं मिला, और मैं इस इंतजार में रह गया कि ठीक है मेरा प्रॉफिट, मैं एट पार पे तो एटलीस्ट इसको लेकर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। मेरा लॉस दोबारा, मतलब कि मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे पहुंच चुका था। उसके बाद दोबारा मेरा लॉस बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मार्केट में इंतजार करता रह गया कि शायद ये नीचे जाए, शायद ये नीचे जाए, शायद ये नीचे जाए। बट उसके बाद टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एंड फाइनली मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली 3:20 पर ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और सारे के सारे यूनिट्स, मतलब कि मैंने सेल किया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो गई। और मेरा ये फाइनल लॉस आपने देखा कि ये मेरा लॉस हुआ। तो ये एक्चुअली जो मेरी इसमें से आपके लिए क्या लर्निंग्स होनी चाहिए कि फर्स्ट, आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को लेकर चलना चाहिए। सो मिनिमम इज लाइक 1:2। तो आपको लेकर चलना चाहिए। तो अगर मैं भी, अगर आपको अपना सिनेरियो बताऊं, एज जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो मैंने जो 10 दिन में 50-60 हज़ार रुपए कमाए, शायद मैं ना कमा पाता। लेकिन शायद मैं इतने ना कमा पाता, शायद मैं उससे कम कमा पाता। मे बी अगर मैं 50,000 कमाए मैंने 10 दिनों में, तो शायद मैं 25 या 30,000 कमा पाता। ठीक है। तो मैं पैसा भी कम कमाता अगर मैं रिस्क कम ले रहा हूँ। तो लेकिन, और अगर आज भी अगर मैं स्टॉप लॉस हमेशा लगाता हूँ, अगर आज भी मैं लगाता 5,000 10,000 जितनी भी मेरा बजट था, तो अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो मैं ट्रेड से समय रहते ही एग्जिट हो जाता और मेरा इतना बड़ा लॉस ना होता। सो दैट इज वन ऑफ द biggest learning for me, and maybe it is for you, like always use stop loss. Other thing is, if market
is giving you a chance to exit at par, then you must exit. Because अगर आपने देख लिया है कि लॉस कितना बड़ा है, लॉस कितना बढ़ता ही जा रहा है, और अगर मार्केट आपको चांस दे रही है कि आप जीरो पे एट पार पे एग्जिट हो सकें, सो दैट इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग कि आप अपने लॉस को बचा सकें। तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मार्केट ने मुझे 2 मौके दिए और मैंने दोनों के दोनों मौके गवा दिए, सो दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो एक्चुअली ये दो चीजें अगर मैं करता ना, अगर स्टॉप लॉस लगाता और अपना, या फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया था तो मैं मार्केट से टाइम से एग्जिट होता, तो मेरा इतना बड़ा लॉस ना होता और ये ट्रेड में मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे एग्जिट कर जाता। सो दीज आर द की टेक अवेज फ्रॉम मी, लाइक फ्रॉम मी टू यू, कि आपको हमेशा इन दो चीजों का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका इतना बड़ा लॉस ना हो जितना मैंने करा। और बिकॉज मुझे अभी ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इंट्राडे में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं लर्न कर रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इतने बड़े अमाउंट से कभी भी इंट्राडे स्टार्ट ना करें। सो दिस इज अगेन माई मिस्टेक कि मैंने इतना बड़ा अमाउंट लगाया और एक्चुअली मैंने 5,000 यूनिट्स के बाद उसको 18,000 बनाया, जस्ट सो दैट कि जो भी मेरा लॉस हो रहा है उसको मैं सेव कर सकूं। तो somehow my strategy worked and I could reach to that point, but again due to my mistake I lost all the amount। तो आप कभी भी बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग ना करें अगर आपको एक्सपीरियंस कम है, लाइक मी। तो अब जैसे सो हाउ आई कैन कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जैसे कि हमें कुछ सीखना होता है किसी से, हमें किसी टीचर के पास जाना पड़ता है, हमें फीस देनी पड़ती है, राइट, टू लर्न समथिंग। सो सिमिलरली जस्ट टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये मैंने आज 1.5 लाख रुपए पे करे हैं कुछ सीखने के लिए। So this is, huge amount for me, and this is from my hard-earned money. I understand, but somehow I need to keep myself positive and motivated. So that is the only way I can do. I can keep my emotions in control. So that's it. So just, all the best, guys, for your trading. Keep rocking, make profit, and always use stop loss. So yeah, thanks for watching, guys, and please do subscribe to my channel, and please like this video and share with your friends. Thanks। एंड गाइज आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी आपके हिसाब से मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, मुझे क्या करना चाहिए था कि मैं अपने लॉस को कम कर पाता या फिर मैं प्रॉफिटेबल भी हो सकता। तो आप लोगों के कमेंट से डेफिनेटली जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनके कमेंट से मुझे डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, और साथ ही उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या साथ ही जो लोग कमेंट्स को रीड करते हैं। सो या दैट्स इट गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट।